काजल भाई, कहा सुना माफ करना। क्या? और राधिका को कहना सिर्फ कहा माफ करे, क्योंकि सुनने की कैपेसिटी उसमें है नहीं ना। बेटी क्या नाटक लगा रखा है? मीनाक्षी जी, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस एक रंजिश रह जाएगी। किस बात की? यही कि घर में महिला मुक्ति की मेंबर होते हुए भी इस अबला की कभी सुनवाई नहीं हुई। कैसी सुनवाई? यही कि आपने कभी मेरी शादी की दुआई को दात नहीं दी। चली बात। क्या है? दोनों को साथ आते देख पुरानी कांग्रेस का 2 बैलों का चुनाव चिन्ह याद आ गया। चुप कर। डैडी डोंट वरी, अपना मैं हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते मेरे लाल, मेरी आंखों के नूर। ए माँ, तुझे सलाम। तूने सौतेले होके भी सगे से ज्यादा प्यार किया। मम्मी, डैडी, मैंने आपको बहुत परेशान किया है, आपको बहुत दुख दिए हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये इसका क्या नाटक चल रहा है? डैडी, ये नाटक नहीं है। आपको पता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है, इसके लिए मैं सबसे माफी मांग रही हूँ। क्या बकती है बेटा, आखिरी वक्त आए तुम्हारे दुश्मनों का। हाँ, तू तो पूरी दुनिया को पागल बनाकर मरेगी। नहीं भाई, अब मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा क्या हो गया? मेरा मेकअप बॉक्स खत्म हो गया है और मेकअप के बगैर मैं जी नहीं सकती। सुनो, मरने वाले को क्यों मार रहे हो यार? बेवकूफ! अगर मेकअप के बगैर लोग मर जाते तो इस देश की 90% औरतें कब की स्वर्गलोक सिधार गई होती। हाँ, इस देश की 10% औरतें ही ऐसी होती है जिनके पास चेहरे पे चूना लगाने के पैसे हैं। हाँ। बाकी की 90% औरतों को तो रोटी भी नसीब नहीं होती। बाय द वे, ये फिल्में रोटी और नसीब दोनों मनमोहन देसाई ने बनाई थी ना? हाँ, और नसीब पिक्चर में गाना भी था, दे धनादन। अगर तूने फिर से बेवकूफी की तो तेरे पर ही शुरू हो जाएंगे। मामा देखो ना यार, मरने वाले को दे धनादन की धमकी देती है। ऐसा क्यों कहती है बेटा? तेरा एक मेकअप बॉक्स खत्म हुआ है ना, तो 4 ले देंगे। 4 ले देंगे? बलिया में मेकअप बॉक्स की दुकान है कि तुम्हारे? देखो, मैं नोट छापने के मशीन पे काम नहीं करता, और ये येड़ी की शक्ल को नहीं, अकल को मेकअप करने की जरूरत है। डैडी, आप यहीं पे गलती करते हो। देखो, जो चीज अंदर से अच्छी हो, फिर उसकी पैकिंग एसटीडी बूथ की तरह येलो हो या फिर चाइनीज फूड के स्टॉल की तरह लाल हो, क्या फर्क पड़ता है डैड? मैं तो कहती हूँ मेरे जैसे कम अकल वाली को ही मेकअप की सख्त जरूरत है। देखो, मैंने नए साल में रेजोल्यूशन किया है कि मैं तुम लोगों की कोई फिजूल खर्चों को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। अरे मेरी बच्चियों ने कौन सी फिजूल खर्ची की है? अरे क्या फिजूल खर्ची नहीं करते तुम्हारे जमूरे? छोटी की बात ले लो, उसके अखबार का मैगजीन का खर्चा अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा है। अरे वो फिजूल खर्ची थोड़ी है। नहीं है। मेरी छोटी का जनरल नॉलेज तो प्रतीश नंदी से भी ज्यादा है। धीरे से बोल, कहीं प्रतीश नंदी ने सुन लिया तो वो केस करेगा। ए काजल भाई, उसके हथियार का धार लगाने का खर्चा महीने में 200 रुपए आता है। बोल। अरे बापू, सभी कंट्रीज में डिफेंस बजट करोड़ों में होता है, तो अपन का 200 रुपए नहीं हो सकता है क्या? समझ गया मैं। ये जितना पैसा ब्यूटी पार्लर पे खर्चा करते हैं, उसमें एक हेयर कटिंग सलून बन जाता था। अभी भी देर नहीं हुई है, बाल काटना सीख जाओ तो खोल डालते हैं आनंद माथुर हेयर कटिंग सलून। तू अपना मुंह बंद रख। वो राधिका, उसके कान तो महीने में 150 रुपए की सेल खा जाते हैं, और दिन में इतनी बार गिरती हैं कि हर महीने में 4 नए चश्मे बनवाने पड़ते हैं। गलती आपकी है। मेरी गलती क्या है इसमें? पैदा होता है जब आपको पता चला कि वो डिफेक्टेड पीस है, तो गला क्यों नहीं गोद दिया आपने उसका? चुप कर, क्या बक रही है? औरत अगर औरत की बुराई करती है? मैं औरत नहीं, लड़की हूँ, और औरत होने के लिए बेताब हूँ। और ये बहन जी, इसने आज तक बेलन पे हजारों रुपए बर्बाद किए हैं। अरे कौन सी मोटर गाड़ी और डिस्को क्लब पर बिगाड़े हैं? लोगों के बच्चों को देखो, शॉपिंग करने के लिए दुबई जाते हैं, हॉलिडे मनाने के लिए लंदन जाते हैं। हाँ। मेरी हैसियत नहीं है ऐसी आवारगी कराने की। मैंने रेजोल्यूशन किया है, ये फिजूल खर्ची मैं रोकूंगा या नहीं रोकूंगा, बस। ठीक है, तो हमने भी आज से एक रेजोल्यूशन पास किया है। अगर आप हमें हमारा खर्चा नहीं दोगे तो हम आपको बाप की पोसे बेदखल कर देंगे। हम लोग है ना, अखबार में इनकी तस्वीर छापेंगे और नीचे लिखेंगे,
हमने इस आदमी के साथ संबंध तोड़ दिए। इनके साथ जो भी रिश्ता रखता हो तो अपनी रिस्पेक्ट। गुड। इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन तुम्हारा ये बाप है इसलिए तुम्हारी ये तकड़ धिन्ना है, समझे? ये तो यही हुआ कि बुढ़िया का मुर्गा होगा तो ही सुबह होगी, वरना सूरज ही नहीं निकलेगा। बापू, फिर तो आपको अपन की ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर आप नहीं होंगे ना तो हम इससे भी ज्यादा खुश रहेंगे। एक दिन भी मेरे कमाई के बगैर जीना मुश्किल है तुम लोगों के लिए। हम लोग आपकी कमाई के बगैर एक हफ्ता रह सकते हैं। अरे तुम एक हफ्ता इनके बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, ठीक है, मैं 1 महीने के लिए छुट्टी पे जाता हूँ और देख लेता हूँ कैसे जीते तुम लोग मेरे बगैर। हाँ, फिर तो आपको नौकरी के साथ ये घर भी छोड़ना पड़ेगा 1 महीने के लिए। क्या? हाँ, हम लोग ये नहीं चाहते कि लोग बातें बनाएं कि जवान बेटियां काम करती है और बाप घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। हाँ, और इससे आपकी कसौटी भी हो जाएगी कि आप हमारे बगैर कैसे जी सकते हो। देखो, हाँ? देखो, मुझे उकसाओ मत, मैं सचमुच चला जाऊंगा। हाँ, चला जाऊंगा तो जाओ ना। धमकी किसको देते हो? पिछली बार सन्यासी बने थे, वो प्याज को भूल गए क्या? वो तो तुमने मुझे वापस आने के लिए मिन्नतें की थी, इसलिए मैं तुम पर रहम खाकर वापस आया। रहने दो डैड, रहने दो। तब तो आप खुद ही तड़प रहे थे घर पे आने के लिए। अब जाओ, 1 महीने तक कोई आपकी खैर खबर नहीं लेने वाला। जाओ। 1 महीने के बाद आकर देखना, हमने इस घर को स्वर्ग बना दिया होगा। क्यों? डैडी के जाने के बाद हम लोग सुसाइड कमिट कर लेंगे? क्यों? क्योंकि मरने के बाद ही आदमी को स्वर्ग मिलता है ना। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना इस बार जो गए ना, मुझे नहीं लगता महीने तक के लिए एंट्री मिलेगी। नहीं, मैं भी इन सब लोगों से थक गया हूँ, हार गया हूँ। कम से कम महीने भर के लिए तो छुटकारा मिलेगा। अरे तुम चाहो तो 1 महीना क्या, हम तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। लेकिन घर से निकलने के बाद याद रखना मर्द की जुबान। ठीक है, ठीक है। अरे फिर तुम लोग भी क्या याद करोगे कि किसी मर्द से पाला पड़ा था। अरे यार, ये बापू अंदर कहाँ गए? इस घर के बाथरूम में आखिरी बार अपना मुंह धोने गए, क्योंकि इसके बाद तो 1 महीने तक किसी रेलवे के प्लेटफॉर्म पे या किसी गेस्ट हाउस के टूटे हुए टाइल्स और गलते हुए नल से काम चलाना पड़ेगा। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। बापू, सोच लो, इस घर से कदम बाहर रखने के बाद 1 महीने से पहले हम आपको वापस नहीं लेंगे। हैं? और 1 महीने तक मैं भी इस घर में कदम रखूं तो मेरा भी नाम बदल देना, और तुम लोग भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हाँ? डैडी, अगर ढूंढना ही है तो मैं अपने लिए कोई अच्छा लड़का ना ढूंढूं, आप भी कोई ढूंढने लायक चीज हो। चलो, दरवाजा उधर है, आउट। बताए मुझे। बज गए, अभी तक मेरे बच्चों ने मुझे ढूंढ कैसे नहीं निकाला। 2 बार मैं कादर भाई के अड्डे से गुजरा, 3 बार सुनील के ऑफिस के पास से गया, 4 बार सत्तार भाई के गली से गुजरा। मेरे बच्चों की नेटवर्क तो जेम्स बॉन्ड से भी पावरफुल है। ये ऐसा तो नहीं ना कि इन लोगों ने मुझे सचमुच तड़ी पार कर दिया हो। ये भूतनी भी कहीं नजर नहीं आई। आ गए, शिकार को सुनते शिकारी लोग आ गए। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। नमस्कार 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 नमस्कार। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय भारत माता की, जय भारत माता की। जय। बस! भारत माता के आगे किसी की भी जय जयकार करने के खिलाफ हूं मैं। देखो, अपने तारीफ बताओ, काम बको और चलते बनो। मुझे पंडेरी दादा कहते हैं। अच्छा कहते हैं। पंढरपुर में दादागिरी करने का धंधा है क्या? ये क्या है, वो रामलीला में मेकअप लगाने का काम करता हूँ। तो मुझे रावण समझकर 10 सर लगाने आए हो क्या? क्या है, रूम में अकेला बोर हो रहा था, सोचा अड़ोस पड़ोस में जाके जरा
टाइम पास कर दो। बाहर गांव से आए हो क्या? नहीं नहीं, मैं मुंबई का हूँ। तो मुंबई में अपने घर में क्यों नहीं रहते? क्या है, आजकल मुंबई में अकेले आदमी को घर से ज्यादा गेस्ट हाउस सस्ता पड़ता है। कैसे कैसे? क्या है, मैं बताता हूँ, बताओ चलो। उधर जाके बता। चलो, इधर चलो, उधर। हाँ, कैसे कैसे? क्या बताता हूँ। क्या है, बिजली का बिल, पानी का बिल, फोन का बिल, काम वाली बाई का पगार, सोसाइटी का मेंटेनेंस, पोस्टमैन से वॉचमैन तक दिवाली की बख्शिश, और हर त्योहार में लुक्के लोगों का चंदा इकट्ठा करना। अरे आजकल 5 स्टार होटल भी घर से सस्ता पड़ता है। बात तो सही है, तुम्हारी बात तो सही है। वैसे आप अफ्रीका से आए हैं ना? क्यों? मैं तुम्हें जंगली लगता हूँ? नहीं, क्या है, आपका पक्का कलर देखकर बोल रहा हूँ। यू आर मेड इन अफ्रीका। आई एम मेड इन मुंबई, born, brought up and break up in मुंबई। तो आपका घर नहीं है क्या? था, अब नहीं। हाँ, समझ गया। बीवी ने दारू के नशे में डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिए होगी और अपने यार को घर में बिठाकर आपको फुटपाथ दिखाया होगा। अरे नहीं, मेरी बीवी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। फिर बेटे ने शादी कर ली होगी। नहीं, बीवी के दबाव में आकर बाप को हकल कर छुटकारा पा लिया होगा। भगवान की दया से मेरा कोई बेटा नहीं है। हाँ, अब भी ध्यान में आया। जुए में घर बार हार गया होगा। अरे जियो मेरे लाल, तुम तो कलयुग के धर्मराज हो। देखो, मैं अपने लाइफ में कभी जुआ नहीं खेला। अरे तो फिर तुम्हारा घर गया कहाँ? नहीं, मेरा घर जहाँ है वहीं पे। लेकिन मेरे बच्चों से मेरी तू में हुई और मैं घर से बाहर निकला। लो। आज तक सिर्फ बच्चे लोग रूठ कर घर से बाहर निकलते थे। ये पहला बाप है जो रूठ कर घर से बाहर निकले हैं। अभी आपने कहा था आपको बेटा नहीं है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी 5 बेटियां हैं। अरे वाह, हाँ। शाबाश। अरे तुम जैसे वीर बहादुर की वजह से देश की आबादी 100 करोड़ क्रॉस कर गई है। अरे और 6 को जन्म दे देते तो देश के लिए महिला क्रिकेट टीम मिल जाती। तू मेरे रूम में आकर मुझे गालियां देंगे ना तो मैं मैनेजर से कंप्लेन करूंगा। बोल के रखता है। हाँ, सॉरी कहे, तुम बुरा मान गए यार। बुरा मान गए। लेकिन एक बात सच बताओ, क्या? तुम पक्के गधे हो। तुम ढक्कन हो। क्या? तुम तुरमुस हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुंगूस हो। मुझे भी भाई लोगों की बोली आती है। ये ना काजल भाई, उसका मैं बाप हो सकता है ना। काजल भाई उसका बाप हो सकता। नहीं, काजल भाई, वो टोपी वाली टपोरी, तू उसका बाप है। तुम काजल भाई को जानते हो? अरे काजल भाई को कौन नहीं जानता है। पिछले दशहरे में रावण को जलाने के लिए 100 किलो असली घी ला कर दिया था। रावण को जलाने के लिए 100 किलो असली घी? हाँ, कहने लगी अरे रावण तो रामायण के जमाने का भाई था। हाँ, राक्षस था। हाँ, तो क्या हुआ, शिव भक्त था, उसको जलाने के लिए दारू गोला और पेट्रोल नहीं, असली घी डालना पड़ेगा। बोलो, मेरे बच्चे रावण से सिंपैथी रखते हैं लेकिन अपने बाप से नहीं। अगर यार तुम वो काजल भाई के बाप है ना, तो तुम्हारे घर में एक असली नमूने है। तो सोचो, ऐसे बच्चों का मैं बाप हूँ। अरे अच्छा हो गया तुम घर छोड़कर यहाँ आ गए, वरना पुराने जमाने में डाकुओं के सर पर इनाम रखते थे ना, वैसे तुम्हारे सर पर इनाम रखा जाता ऐसे बच्चे पैदा करने की सजा में। अरे लोग क्या मुझे सजा देंगे, मैं खुद ही सजा भुगत रहा हूँ वनवास की। डरो मत, अब तुम्हारा भाई लक्ष्मण आ गया है। लक्ष्मण? हाँ। राम? मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बंदोबस्त करके आता हूँ। पता नहीं ये क्या बंदोबस्त करेगा। ये क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक चढ़ गया क्या? मुझे मेरी बच्चों की याद आ रही है, मेरे घर की याद आ रही है। मैं मेरे बच्चों के बिना नहीं रह सकता। जाओ जाओ, घर को जाओ। अरे जिस आदमी को सर्कस में जीने की आदत होती है ना,
वो कभी नॉर्मल लाइफ में जी नहीं सकता है। जा। लेकिन मैं वापस गया तो मेरी कसम टूट जाएगी ना। मैं साबित कर देना चाहता हूँ कि मैं बच्चों की बिगड़ 1 महीना आसानी से रह सकता हूँ। यार तुम अपने बच्चे के जैसे थोड़े हटेले हो। हाँ वो तो क्या? अरे उनके बगैर जी भी नहीं सकता है और उनके बगैर रहना भी है। यानी मिठाई खानी है, मोटा भी नहीं। पंडित ऐसा कोई रास्ता ढूंढो ना, हाँ? जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गई है। अच्छा क्या है? नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? देखो बहनों, यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हमें खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा। मैंने तो अपने सारे काम निपटा लिए हैं। क्या? देखो, सुबह उठ के मैंने ब्रश किया, फिर मैं नहाई, मैंने मेकअप किया और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। मैडम, इसे काम करना नहीं, इसे खुद पर मेहरबानी करना कहते हैं। हाँ, काम करना मतलब खुद के कपड़े धोना, बर्तन मांजना और रसोई घर में मेरी मदद करना। इसमें हंसने की क्या बात है? मैं कपड़े बर्तन दूंगी? अरे यार, ये तो डायना हेडन से बर्तन मांजने के पाउडर की ऐड करवाने जितना फनी है। अरे क्यों उसके साथ अपना सर खपा रहे हो? वो तो हमारे घर की शहजादी है और शहजादियां कभी काम करती हैं। चल मीनाक्षी उठ, मैं तेरी हेल्प करती हूँ। माँ, तू क्यों बाहर आई? तुझे पता नहीं तुझे कितना बुखार है? अरे काय का बुखार? रात भर उनके ख्यालों में खोई रही, इसलिए बदन में जरा सुस्ती आ गई और कुछ नहीं। हाय, मेरे कभी दिन आएंगे आपकी तरह बीमार होने के। ए चुप, बीमार हो तेरे दुश्मन। चल माँ, अंदर जाके आराम कर चल। हाँ मम्मा। अरे नहीं, अब जब तक वो वापस नहीं आ जाते मेरी आंखों में नींद कहाँ। मम्मा, फिर तो आपको 1 महीने तक जागना पड़ेगा। ए चुप कर, पता नहीं सकू भाई भी आज क्यों नहीं आई। हेलो, अरे सक्कू भाई, तू तो इंसान है या लोकल ट्रेन? कब से इंतजार कर रहे तेरा? क्या तेरी सास को सांप ने काट डाला? अरे तो तेरे को जाने की क्या जरूरत है? अच्छा हाँ ठीक है, भेज दे उसको। काम तो ठीक से जानती है ना? हाँ यार, चला लेंगे, भेज। भाई हाँ भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, सक्कू भाई की सास को सांप ने काट डाला। मर गई? वेरी गुड, अब तो सक्कूबाई का ससुर दूसरी शादी कर सकता है। मगर स्टूपिड, तुझे उससे यह पूछना था कि वो दिखने में कैसा है। कौन? सक्कूबाई का ससुर। तुझे उससे क्या काम है? मुझे सक्कूबाई की सास बनने में कोई एतराज नहीं है। चुप कर, समझी ना? इसका मतलब सकू भाई नहीं आएगी, यही ना? नहीं, उसको कोल्हापुर जाने का है, लेकिन वो बदले में कोई दूसरी काम वाली भेज रही है। तो फिर उसे आने देना था ना। मॉम, वो काम वाली के साथ एक प्रॉब्लम है। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो वो जहाँ काम करती है वहीं रहती है। हाँ, आने दे। वैसे भी हमारे घर में हमारे बाप की जगह खाली हो गई है। तेरे को शर्म नहीं आती है? अपन के बापू को काम वाली के साथ कंपेयर करती है। जैसे वो काम वाली, वैसे हमारा बाप काम वाला। इसमें हर्जी क्या है? तू चुप कर। मतलब तूने जवाब क्या दिया? कुछ नहीं, अपू ने बोला कि भेज दे, बस आती होगी। है कितना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवा। कितना सोना तेनू रब ने बनाया। अरे मुझे सक्कू भाई ने भेजा है काम के लिए। मेरा नाम गंगू भाई। गंगू भाई है, गले में खराश। So cute. थैंक यू। आइए देखिए, ये मेरी मम्मा है, ये मेरी बहन है, ये मेरी नमस्ते। दूसरी बहन है। नमस्ते जी, नमस्ते। मुझे